first time in history, the world is going to witness China's power. नाज़रीन, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा चीन ने एक ऐसी फौजी परेड की है जिससे मगरिब में खामोशी छा गई है। मगरिबी दुनिया इस वक्त ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि ये टेक्नोलॉजी आखिर चाइना ने कब बनाई। नाज़रीन, 5 मुख्तलिफ वर्जन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, लेजर गाइडेड वेपन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, HQ-9, HQ-19, HQ-29, ऐसे हेलीकॉप्टर्स जिनको बगैर पायलट्स के ऑपरेट किया जा सकता है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जिससे पूरी दुनिया चाइना की रेंज में आ चुकी है। नाज़रीन, चाहे वो जमीन का कोई कोना हो, चाहे वो पहाड़ की बुलंद चोटियां क्यों ना हो, नाज़रीन चाहे वो जमीन के अंदर सुरंगें क्यों ना हो, चाहे वो समंदर की गहराइयां ही क्यों ना हो, 20,000 किलोमीटर तक मार करने वाला एक ऐसा मिसाइल चाइना ने प्रेजेंट किया है जंगे अजीम दोम की 80वीं सालगिरह पर कि पूरी दुनिया में इस वक्त चाइना एक उभरती हुई ताकत और नाज़रीन इस पूरी दुनिया का एक नया बॉस बनकर उभर रहा है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान भी साहब मौके पर उनके साथ मौजूद था। नाज़रीन, शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन, नाज़रीन इसके साथ साथ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इसके साथ साथ चाइना के सदर शी जिनपिंग और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ। नाज़रीन, द वर्ल्ड इज गोइंग टू विटनेस अ न्यू एरा। ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, चाइना में फौजी परेड होती है जंग अजीम दोम की 80वीं सालगिरह पर, और एक ऐसी दिफाई नुमाइश होती है, वेपन्स ऐसे ऐसे शो करवाए जाते हैं चाइना की जानिब से। नाज़रीन, के वहां पर सिर्फ यही सवाल किया जा रहा था कि चाइना इतना ताकतवर कब से बन गया। नाज़रीन, अगर वो जो मिसाइल्स की हम बात करें, वो जो टेक्नोलॉजी की बात करें, वो जो हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें, तो उसकी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, एक तवील फहरिस्त है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम बात करें उन चीज़ों की जिससे नाज़रीन चाइना ने पूरी दुनिया को खामोश कर दिया है, वो उनके अंदर सबसे पहले ट्राइएड, उनके अंदर मिसाइल सिस्टम था। ये वो मिसाइल सिस्टम है नाज़रीन जो समंदर से, जमीन से और फिजा से लॉन्च होता है। मतलब ये कोई आम मिसाइल नहीं है, चाहे जमीन पर हो, चाहे फिजा में हो, चाहे आपके किसी बहरी जहाज में हो। नाज़रीन, ये खास इसलिए है क्योंकि ये एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। जी हाँ नाज़रीन, ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, एयर डिफेंस सिस्टम जो कि अभी तक HQ-9 और HQ-19 की बात की जा रही थी, अब HQ-29 भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, स्टेल्थ फाइटर जेट्स की अगर बात की जाए, स्टेल्थ फाइटर जेट्स मुख्तलिफ वर्जन उसके दिखाए गए हैं, जिसके अंदर J-20 के मुख्तलिफ वर्जन है, J-20A है, J-20S है, J-35 PLAF और J-35 PLAN जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उनकी नेवी इस्तेमाल करती है। नाज़रीन, 5 वर्जन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, तसव्वुर करें कि क्या किसी और मुल्क में मौजूद होंगे? नहीं, नाज़रीन चीन ने प्रेजेंट किया है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, जो टर्निंग पॉइंट था उस मिलिट्री परेड का, उस दिफाई नुमाइश का, वो ये था जब उन्होंने 20,000 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाला DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल शो किया। नाज़रीन, ये वो मिसाइल है जो मुस्तकबिल की जंगों का पासा पलट देगा। ये वो मिसाइल है जिसको गेम चेंजर कहा जा सकता है। मुख्तलिफ वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है, चाहे वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो, कन्वेंशनल वॉरहेड्स हो। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आप कहें कि पूरी दुनिया इस वक्त चाइना की रेंज में आ चुकी है, तो नाज़रीन दैट वुड नॉट बी फॉल्स। ये बिल्कुल सच है कि पूरी दुनिया इस वक्त चाइना की रेंज में आ चुकी है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि अहम बात यहां पर यह है कि ये मुख्तलिफ वॉरहेड्स ले जाने की तो सलाहियत रखता है, लेकिन इसकी अगर स्पीड की बात की जाए तो दर्जनों मैक स्पीड इसकी बताई जा रही है। दर्जनों मैक मतलब अब इसकी इतनी तेज स्पीड होगी कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट करने की, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। ये नजर ही नहीं आएगा। और कामयाबी से इसके अंदर एक्यूरेसी की अगर बात की जाए तो नाज़रीन कामयाबी से अपने टारगेट को हिट करेगा। नाज़रीन, ये सिर्फ कुछ वेपन्स है जो हम आपको बता रहे हैं। लेजर गाइडेड एयर डिफेंस सिस्टम्स और जदीद हेलीकॉप्टर्स जो उन्होंने शो करवाए, नाज़रीन दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल। दुनिया देख रही थी चाइना को कि चाइना इज द न्यू अपकमिंग बॉस ऑफ दिस वर्ल्ड।
मगरिब जो कि सैंक्शंस लगा रहा है, तिजारती पाबंदियां लगा रहा है, टेरिफ्स लगा रहे दीगर ममालिक पर, और चाइना अलॉन्ग विद रशिया और शुमाली कोरिया नाज़रीन, पहली मर्तबा ये तीनों लीडर्स एक साथ देखे गए। और इनके साथ कौन था मौजूद? शहबाज शरीफ पर तनकीद की जा रही थी भारत की जानिब से, एंड दे वर सेइंग दैट शहबाज शरीफ को साइड लाइन किया गया, उनको इतना भाव नहीं दिया गया। लेकिन नाज़रीन, सवाल तो यहां पर यह है कि भारत कहां पर था? क्या उन्हें इनविटेशन दी गई थी? क्या दावत दी गई थी उनको? नाज़रीन, ये पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, पॉलिटिकल लीडरशिप की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और भारत का तो ये वतीरा है कि पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करना और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। लेकिन सवाल यही है, वर दे इनवाइटेड और नॉट? खित्ते के अंदर पाकिस्तान नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर रहा है, और इस बात को अब कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगरिब भी पाकिस्तान पर रिलाई कर रहा है, और इसके साथ साथ अब चीन भी पाकिस्तान पर रिलाई करने लगा है। क्योंकि नाज़रीन, हम एज अ ब्रिज काम कर सकते हैं। हमारी जानिब से जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत को धूल चटाई गई थी, जो उनके ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी हुई, उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान इस खित्ते में एक नई ताकत के तौर पर उभर रहा है, और ताकत का तवाज़ुन हमें तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।